वेलकम टू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हमारी पाइथन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वह अपने चैप्टर 7 लूप्स इन पाइथन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देख सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर 7 को गूगल क्रोम में ओपन कर लूँगा। फिर मैं जो हमारे चैप्टर 7 वाले फोल्डर में राइट क्लिक करके ओपन विद कोड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ओपन विद कोड पर क्लिक करने से जो हमारा फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। आइए अब हम हमारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 7 लूप्स इन पाइथन। देखिए, लूप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, C++ या कोई और लैंग्वेज। लूप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रेजेंट होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। लूप्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, लूप्स के क्या बेनिफिट्स हैं। Sometimes we want to repeat a set of statements in our program. For instance, print 1 to 1000. Loops make it easy for a programmer to tell the computer which set of instructions to repeat and how. देखिए, कई बारी हम किसी भी स्टेटमेंट के सेट को रिपीट करना चाहते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट करना। लूप्स प्रोग्रामर के लिए इजी बनाता है प्रिंट करना। अगर हमें लूप्स की नॉलेज नहीं है तो हम प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन लूप्स की नॉलेज के बाद हम सिर्फ 3-4 लाइन के कोड्स लिखेंगे और 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट हो जाएगा। तो लूप्स कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शंस कब फॉलो करने और कैसे। टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। Primarily, there are two types of loops in Python: while loop, for loop. We'll look into these one by one. देखिए, पाइथन में दो टाइप के लूप्स होते हैं, while loop और for loop. While loop. The syntax of a while loop looks like while condition ratio body of the loop. The block keeps executing until the condition is true. देखिए, जो syntax है while loop का वो while condition ratio फिर हम body लिखेंगे। ये जो while loop है ये जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाते तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। देखिए, मैं आ चुका हूँ VS कोड में और यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा, while_loop.py। in Python there are two types of loops। देखिए, पाइथन में 2 टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। देखिए, पाइथन में 2 टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। अब हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं ऑफ वाइल लूप। देखिए, सिंटैक्स मतलब वाइल लूप कैसे हम यूज़ करेंगे वाइल लूप्स को। सबसे पहले हम वाइल लूप्स का यूज़ करेंगे, फिर कंडीशन 1 रेशियो देखिए, आइए डिस्कस करते हैं कि मैंने ये लिखा क्या। वाइल कंडीशन 1 रेशियो। देखिए, यहाँ पर हम पहले से ही वाइल लूप के पहले ही हम कंडीशन 1 लिख देंगे, जैसे कि कंडीशन 1 10 है। वाइल कंडीशन 1 रेशियो, फिर हम कोड लिखेंगे जो कि हमें एग्जीक्यूट करवाना है पाइथन से, जैसे कि प्रिंट यस, प्रिंट नो, प्रिंट फॉल्स, प्रिंट ट्रू। हमें वाइल लूप के बाद जो हम बॉडी लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ प्रिंट यस लिख देते हैं तो प्रिंट यस ये प्रिंट करता रहेगा जब तक कंडीशन 1 होएगी, जब तक कंडीशन 1 स्पेसिफिकली ट्रू होएगी। देखिए, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ।
देखिए हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम आई एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। आई को हम 10 मान लेते हैं। वाइल आई इज ग्रेटर देन 10 रेशियो प्रिंट यस। देखिए यहाँ पर इस कोड का मतलब क्या है। आई एक हमने नया वेरिएबल मान लिया। आई की वैल्यू हमने 9 से ग्रेटर ले ली। फिर हमने पाइथन को एक कमांड दिया, जब तक आई 9 से ग्रेटर है तो पाइथन प्रिंट करता रहेगा यस 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 यस। देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा तो जो हमारा रिजल्ट वो यस 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 यस, ये हमारा रिजल्ट है। देखिए हम दोबारा इसका मीनिंग जान लेते हैं। आई हमने एक नया वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 10 है। फिर हमने कोड लिखा, जब तक आई 9 से ग्रेटर है जब तक पाइथन यस 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 प्रिंट करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी तक नहीं आया तो हम इसको एक और नए एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि वाइल लूप्स हैं क्या। तो यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, marks is equals to 100। while marks is greater than, हम यहाँ पर स्मॉलर देन का यूज करेंगे। it's 120 print marks less देखिए हमने यहाँ पर मार्क्स एक नया वेरिएबल बनाया। मार्क्स की वैल्यू 100 है। फिर हमने कोड लिखा, जब तक मार्क्स 120 से लेस है जब तक पाइथन प्रिंट करता रहेगा मार्क्स लेस देन द रिक्वायर्ड मार्क्स। देखिए अगर हम इस फाइल को रन करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो मार्क्स लेस देन 120 आएगा। देखिए जो हमारा रिजल्ट है मार्क्स लेस देन द रिक्वायर्ड मार्क्स आएगा। आइए इस एग्जांपल को एक और बारी अच्छे से समझ लेते हैं। हमने एक नया वेरिएबल बनाया मार्क्स, फिर हमने कोड लिखा, जब तक मार्क्स 120 से लेस रहेगा जब तक पाइथन प्रिंट करता रहेगा मार्क्स लेस देन द रिक्वायर्ड मार्क्स। देखिए हम इसको एक और एग्जांपल से व्हाइल लूप्स को समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर आप VS कोड में काम कर रहे हैं तो आप किसी भी लाइन को कमेंट आउट करने के लिए Ctrl+K+E का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। कंडीशन 12 इज इक्वल्स टू 20। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम व्हाइल लूप में इज इक्वल्स टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वरना जो पाइथन है वो एक एरर थ्रो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 रेशियो प्रिंट ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए हम देख लेते हैं कि हमने कोड क्या लिखा। कंडीशन 12 हमने एक नया वेरिएबल बनाया, फिर हमने कोड लिखा, जब तक कंडीशन 12 20 से ग्रेटर है या 20 के इक्वल है तो पाइथन प्रिंट करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर कंडीशन से नहीं सेटिस्फाई होती, जैसे कि अगर हम 15 लिख देते हैं कंडीशन 12 को, तो जो हमारा रिजल्ट है दैट विल बी नथिंग, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको व्हाइल लूप समझ में आ गए होंगे। आइए अब नोट्स को अच्छे से रीड कर लेते हैं।
In while loops, the condition is checked first. If it evaluates to true, the body of the loop is executed, otherwise not. If the loop is entered, the process of condition check and execution is continued until the condition becomes false. देखिए, while loops में कंडीशन सबसे पहले चेक की जाती है. अगर ये ट्रू मिलती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. देखिए यहाँ पर जो हमने 3 एग्जांपल्स लिए, इनमें प्रिंट, थर्ड वाले एग्जांपल में प्रिंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लूप की बॉडी है. सेकंड वाले में मार्क्स, प्रिंट मार्क्स, ये लूप की बॉडी. और थर्ड एग्जांपल में प्रिंट यस, ये हमारे लूप की बॉडी है. If the loop is entered, the process of condition check and execution is continued until the condition false, until the condition becomes false. देखिए, अगर लूप एंटर किया जाता है और जो कंडीशन है वो ट्रू मिलती है, तो जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट ही होता रहेगा जब तक हम उसको फॉल्स नहीं करेंगे, जब तक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा. जैसे हम फॉल्स कर देते हैं तो जो ब्लॉक है वो अनएग्जीक्यूट होएगा. क्विक क्विज. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग while लूप. देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ, quick_quiz.py. देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं. हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है 1 से लेकर 50 तक प्रिंट करने के लिए. तो सबसे पहले हम एक नया वेरिएबल बना देते हैं. marks is equals to 0 while marks is greater than or equal to print marks plus 1. देखिए हम ये जान लेते हैं हमने कोड क्या लिखा. मार्क्स को हमने एक नया वेरिएबल बनाया मार्क्स, फिर हमने कोड अप्लाई किया कि जब तक मार्क्स 0 से स्मॉलर है या इक्वल है, जब तक पाइथन मार्क्स प्लस 1 प्रिंट करता रहेगा. देखिए यहाँ पर मार्क्स प्लस 1 MARKS प्लस 1 नहीं प्रिंट करना होता. 0 + 1 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है मार्क्स प्लस 1. Here marks plus 1 means 0 + 1 फिर 1 + 1. देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन कमेंट आउट कर दी. यहाँ पर मार्क्स प्लस 1 का मतलब 0 + 1 0 + 2 0 + 3, यहाँ पर ये है इसका मतलब. तो देखिए ये प्रिंट करेगा 0 नहीं, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा 0 + 1 फिर 0 + 2 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक प्रिंट करता रहेगा. तो इसी प्रकार हमने हमारे क्विक क्विज को सॉल्व किया. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्विक क्विज समझ में आ गया होगा. अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेगा. An example, I is equals to 0 while I is smaller than 5 print Harry. I is equals to 1 plus I is equals to I plus 1. देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना दूंगा इसके लिए example.py. और आइए समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है क्या. आई को हमने 0 माना. जब तक आई 5 से लेस रहेगा ये प्रिंट करता रहेगा हैरी. आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1. देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 मतलब हैरी को ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा. देखिए हम इसको समझ लेते हैं. हमने आई को 0 माना. हम इस एग्जाम्पल को अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं. while I is smaller than 5 ratio I equal to I plus 1.
देखिए यहाँ पर हम हमारा कोड समझ लेते हैं। आई को हमने एक नया वेरिएबल माना जिसकी वैल्यू 0 है। फिर हमने कोड लिखा, जब तक आई 5 से लेस है जब तक ये प्रिंट करता रहेगा हैरी। हैरी ये सिर्फ 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा क्योंकि हमने यहाँ 5 को इंक्लूड किया है। अगर हम यहाँ पर 6 को इंक्लूड करें तो ये 6 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। आइए इस एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। आई एक नया वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। वाइल आई इज ग्रेटर देन, हम यहाँ पर आई की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं। वाइल आई इज स्मॉलर देन 10 रेशियो प्रिंट इशू आई इक्वल टू आई प्लस 1। देखिए यहाँ पर हमने एक नया वेरिएबल माना आई इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने कोड लिखा, जब तक आई 10 से स्मॉलर है जब तक पाइथन प्रिंट करता रहेगा इशू। लेकिन हमने एक नया कोड लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब ये 10 बार ही इशू को प्रिंट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप हमारी वीडियो को दोबारा देखिएगा। नोट, इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द लूप कीप्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड। देखिए जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। Write a Python program to print the content of a list using while loops। देखिए हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है किसी भी लूप के कंटेंट, किसी भी लिस्ट के कंटेंट को प्रिंट करने के लिए while loops की मदद से। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ, quick _quiz_2.py। और हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग वाइल लूप्स। वाइल लूप की मदद से किसी भी लिस्ट के कंटेंट को प्रिंट करना है। तो हम एक नई लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। वाइल लिस्ट अंडरस्कोर 1 रेशियो प्रिंट लिस्ट। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया, एक नई लिस्ट बनाई जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। फिर हमने वाइल लूप का यूज़ किया, वाइल लिस्ट अंडरस्कोर 1 प्रिंट लिस्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 इनको प्रिंट करता रहेगा। तो इसी प्रकार हमने हमारे सेकंड क्विज को सॉल्व किया। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे। फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट थ्रू ए स्पेसिफिक लिस्ट tuple or string। The syntax of a for loop looks like this: L is equals to 178 for item in L ratio print item। देखिए फॉर लूप किसी भी लिस्ट टपल या स्ट्रिंग जो कि हम स्पेसिफिकली वेरिएबल्स मानते हैं इनके साथ यूज़ किया जाता है। जो सिंटेक्स है फॉर लूप का वो एल, जैसे हम एक नई लिस्ट बना लेंगे एल इज इक्वल्स टू 178 फॉर आइटम इन एल प्रिंट आइटम। ये आइटम के अंदर के जो लिस्ट के अंदर के जो आइटम है उनको प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं फॉर अंडरस्कोर लूप डॉट py और यहाँ पर एक नई लिस्ट बना लेते हैं एल इज इक्वल्स टू 1 2 3 फॉर आइटम इन एल रेशियो। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या,
एक नई लिस्ट बनाई एल। एल में 1 2 3 1 2 3 जो है वो हमारे एल के आइटम्स हैं। फिर हमने फॉर लूप का यूज़ किया, फॉर आइटम इन एल प्रिंट आइटम। देखिए आपको ये समझना है कि ये है क्या। हमने आइटम आइटम को हमने 1 2 3 माना। बेसिकली जो लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम आइटम्स से डिनोट करते हैं। एल में जो आइटम है ये प्रिंट करेगा, फॉर आइटम इन एल प्रिंट आइटम। तो जो एल के आइटम 1 2 3 ये पाइथन प्रिंट करेगा अगर हम इस कोड का यूज़ करते हैं। देखिए 1 2 3 हमारा रिजल्ट है। हम इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 और 3 फॉर आइटम इन लिस्ट रेशो प्रिंट आइटम। देखिए हमने एक नई लिस्ट मानी 1 2 3। हम इसको कोई और नेम दे देते हैं। इन हम जो लिस्ट है उसको हम चेंज कर लेते हैं 2 3 4। देखिए हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि जो पहली वाली लिस्ट है उसमें भी 1 2 3 था। आपको ये टॉपिक समझाने के लिए हमने एक नई लिस्ट बनाई। देखिए हमने एक नई लिस्ट बनाई जो 2 4 6 कंटेन करती है। फॉर आइटम इन लिस्ट प्रिंट आइटम। देखिए ये जो पाइथन है इस कोड को देखने के बाद लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करेगा। फॉर लूप बेसिकली लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए 2 4 6 इसने प्रिंट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब फॉर लूप्स क्लियर हो गया होगा। अब हम रेंज फंक्शंस इन पाइथन डिस्कस करते हैं। Range function in Python is used to generate a sequence of numbers. We can also specify the start, stop, and step size as follows. Range, start, stop, step size. देखिए रेंज फंक्शन पाइथन में किसी भी एक नंबर के सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज इनको स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम रेंज में इनको लिख देंगे। देखिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ range.py। जैसे कि हम एक नई लिस्ट बनाते हैं 4 5 6 फॉर आइटम देखिए यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया। हमने एक नई लिस्ट बनाई जो 4 5 6 कंटेन करती है। फॉर आइटम इन रेंज लिस्ट। देखिए जो आइटम्स है वो लिस्ट रेंज में ही होंगे। लिस्ट रेंज मतलब 4 5 6 जो कि ये कंटेन करती है। तो पाइथन प्रिंट करेगा लिस्ट, तो जो हमारा रिजल्ट है वो 4 5 6 आएगा। आइए हम दोबारा रेंज फंक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिस्ट की जगह 4 का भी यूज़ कर सकते हैं, 5 का भी यूज़ कर सकते हैं और 6 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 7 का यूज़ करेंगे तो जो पाइथन है वो एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि 7 हमारी लिस्ट में है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर रेंज 4 ही रहेगी। तो जो हमारा रिजल्ट है अगर हम 4 का यूज़ करेंगे, अगर हम रेंज 4 लगाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो 4 ही आएगा। हमने एक नई लिस्ट बनाई जो कि 4 5 6 कंटेन करती है। फिर हमने एक स्पेसिफिक रेंज लगा दी 4। उस लिस्ट को लगाने के बाद हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया। हमने फंक्शन प्रिंट लिस्ट का यूज़ किया। तो प्रिंट लिस्ट फंक्शन का यूज़ करने के बाद ये 4 को ही प्रिंट करेगा क्योंकि 4 हमने रेंज लगाई है। An example demonstrating range function for I in range 0,7 print I। तो देखिए for I in range 0,7 print
देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने एक स्पेसिफिक रेंज लगा दी 0 से 7 तक की, ये पाइथन प्रिंट करेगा अगर हम फॉर आई इन रेंज 0,7 फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पर 0,8 लिख देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। देखिए मैं अब हमारी फाइल को रन करता हूँ। अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो रिजल्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 इज आवर रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। For loop with else. An optional else can be used with a for loop if the code is to be executed when the loop exhausts. For example, L is equals to 187. For item in L, print item, else print done. देखिए फॉर लूप को हम एल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, एल इज इक्वल्स टू 187। फॉर आइटम इन एल प्रिंट आइटम, सबसे पहले ये आइटम प्रिंट करेगा, फिर डन प्रिंट करेगा। देखिए इस एग्जांपल को हम एक नई फाइल बनाकर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एल्स विद फॉर लूप डॉट पी वाई। देखिए हमने यहाँ एक नई लिस्ट बनाई 178। लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 7 और 8। फॉर आइटम इन लिस्ट प्रिंट आइटम, else ratio print done। देखिए सबसे पहले ये जो पाइथन है वो 178 प्रिंट करेगा, फिर डन प्रिंट करेगा। देखिए अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो 178 और डन मिलेगा, और डन इज आवर रिजल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर लूप विद एल्स समझ में आ गया होगा। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड इट इंटरसेक्ट्स द प्रोग्राम टू एग्जिट द लूप। नाउ देखिए ब्रेक लूप एग्जिट, प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।